दोस्तों, डॉक्टर टी के विश्वास दर्शकों को धन्यवाद देना चाहते हैं और आपसे सदस्यता लेने का सौहार्दपूर्ण अनुरोध करते हैं। मेरे दोस्त, आप कैसे हैं? मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जब एक गाय बछड़ा पैदा होता है तो उसे कौन या क्या बताता है कि उसकी माँ का स्तन कहाँ है। कुछ फेरोमोन हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। एक और दिलचस्प बात यह है कि सेक्स किसी व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक नहीं है। पोषक तत्व जरूरी हैं, ऑक्सीजन जरूरी है, पानी जरूरी है और जीवन के लिए और भी बहुत सी चीजें जरूरी हैं, लेकिन यौन क्रिया जरूरी नहीं है। बिना सेक्स के एक व्यक्ति उतने दिनों तक जीवित रह सकता है जितना कि अन्य लोग सामान्य रूप से करते हैं। संतति उत्पन्न करने के लिए मैथुन क्रिया आवश्यक है। सेक्स हमें आनंद देता है, चरम सुख देता है, नहीं तो सेक्स में किसे दिलचस्पी होगी। विचार करें, जीवन के वंश को बनाए रखने के लिए एक गैर आवश्यक क्रिया जिम्मेदार है। कितनी अजीब बात है। मुझे यकीन नहीं है कि क्या अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीव भी उसी आनंद का आनंद लेते हैं, या वे वस्तुतः अमर हैं। अब सवाल ये है कि अगली पीढ़ियों को पैदा करने की आवश्यकता क्यों है। ऐसे कई सवालों पर विज्ञान खामोश है। आने वाले समय में हमारे पास निश्चित रूप से कई अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर होंगे, लेकिन विज्ञान में हमेशा एक अतिरिक्त प्रश्न रह जाता है जो अनुत्तरित रहता है। धार्मिक लोगों के पास पृथ्वी पर सभी संभावित प्रश्नों का बहुत ही सरल उत्तर है। उनका अपना भगवान है। पूरे ब्रह्मांड में जो हो रहा है उसके लिए उनका भगवान जिम्मेदार है। सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है। दुर्भाग्य से धार्मिक लोग भी ईश्वर की इतनी सरल परिभाषा पर संदेह करते हैं। इसलिए उन्हें ईश्वर को समझने के लिए लाखों धार्मिक पुस्तकों की आवश्यकता होती है। भगवान उनके लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वे स्वयं अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। दरअसल ईश्वर तो बहाना है। एक साधारण मनुष्य के लिए ईश्वर सबसे सरल और सबसे पहले से तैयार उत्तर है। अब अगर आप कई धार्मिक किताबों को साथ साथ पढ़ेंगे और तुलना करेंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। अरबों विरोधाभास, एक ही घटना के लिए विरोधाभासी सिद्धांत। ईश्वर का अस्तित्व अभी भी संदेह से परे नहीं है। हम कह सकते हैं ईश्वर का अस्तित्व एक सिद्धांत है जो अंतिम प्रमाण की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे डार्विनवाद भी पुनर्तः सिद्ध सिद्धांत नहीं है। इसे ध्यान में रखें। डार्विन ने कहा कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से विकसित हुई है। ये सच है। प्रयोगशाला में एक मानव जीनोम को इंजीनियरिंग के जरिए एक चिंपैंजी बनाया जा सकता है, अगर पैसा और नैतिकता अनुमति दे। वैज्ञानिकों के पास वह तकनीक मौजूद है। डार्विन ने कभी नहीं कहा कि कौन सी पहली प्रजाति थी, और इसका जवाब आज भी हमारे पास नहीं है। हम केवल इस तर्क का पालन करते हैं। कुछ से कुछ बनाया जाता है, अर्थात किसी चीज को बनाने के लिए कोई निर्माता तो होना चाहिए। फिर प्रश्न उठता है, ईश्वर को तब किसने बनाया? तर्क के अनुसार ईश्वर को भी एक निर्माता की आवश्यकता होती है। या फिर पहली प्रजाति कैसे बनाई गई? हालांकि विज्ञान की कुछ धारणाएं हैं कि कैसे जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में हुई। उनके पास कुछ प्रयोगशाला प्रमाण भी हैं। यहाँ बात आती है नास्तिक के ईश्वर की। नास्तिक किसी चीज से किसी चीज के बनने के कभी न खत्म होने वाले चक्र में विश्वास नहीं करते हैं। कुछ तो है या कुछ ऐसा था जो किसी चीज से नहीं बना है, एक सदा विद्यमान पदार्थ जिससे जीवन शुरू हुआ। लेकिन नास्तिकों का ये भगवान धार्मिक लोगों की कल्पना से अलग है। उनका भगवान निर्जीव है, शक्तिहीन है। आपके जीवन में क्या हो रहा है उसे नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है। आपकी बात सुनने के लिए उसके पास कान नहीं है।
और यह परवाह नहीं करता है कि आप पाप कर रहे हैं या पुण्य। यह आपकी प्रार्थना का भूखा नहीं है। ये केवल एक या कई तत्व हैं जो हमेशा के लिए अस्तित्व में हैं। यदि आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि आपके ईश्वर में वे सभी विशेषताएं हैं जिनका आप दावा करते हैं, तो नास्तिक बिना किसी हिचकिचाहट के आपके ईश्वर को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वे तार्किक लोग हैं, अधिक नहीं।